ब्रेक के बाद अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां शराब घोटाला मामले में एक बड़ा अपडेट आपको देते हैं। दरअसल आज भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी दफ्तर बुलाया गया है। ईडी ने समन जारी किया था पूछताछ के लिए और आज चैतन्य बघेल ईडी दफ्तर पहुंचेंगे, जहां छापेमारी में जो दस्तावेज मिले हैं उससे जुड़ी जानकारी उन्हें देनी होगी। तो भूपेश चैतन्य बघेल और साथ ही अन्य 12 के निवास पर छापा पड़ा था और 1 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई हुई, जिसके बाद हंगामा भी देखने को मिला। लेकिन आज ही वो दिन है जब ईडी दफ्तर पहुंचेंगे चैतन्य बघेल और जो तमाम दस्तावेज ईडी के हाथ लगे हैं उसकी जानकारी देंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से कवासी लखमा की गिरफ्तारी हुई थी, गिरफ्तारी की तलवार अब चैतन्य बघेल पर भी लटक रही है, मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो देखिए, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया था ईडी की दबिश के बाद से इस मामले में और भी अपडेट हो रहे हैं और अब आप देखिए पूरा मामला क्या है वो भी आपको जल्दी से बता देते हैं। दरअसल 10 मार्च का वो दिन था जब भूपेश बघेल उनके बेटे चैतन्य के ठिकानों पर ईडी की टीम ने सुबह सवेरे दबिश दी थी। 14 जगहों पर एक साथ ईडी ने छापा मारा था। तो वहीं ईडी ने नोटों की गिनती के लिए मशीन भी बुलवाई और ईडी की टीम ने चैतन्य को नोटिस दिया और समन भेजकर बुलाया था ईडी दफ्तर। 15 मार्च को यानी आज ईडी दफ्तर पहुंचेंगे चैतन्य बघेल और जानकारी साझा करेंगे। तो छापे के दौरान आप देखिए कई डॉक्यूमेंट्स मिले थे और कुछ डिजिटल साक्ष्य भी पुलिस के हाथ लगे हैं, कुछ पेनड्राइव्स हाथ में लगी थी और उसके बाद अब इस पूरे मामले में जांच की जाएगी, जहां चैतन्य बघेल को सवालों के जवाब देने होंगे। चलिए, हमारे साथ रायपुर ब्यूरो चीफ गौरव शुक्ला इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। गौरव, ईडी की टीम ने बुलाया है पूछताछ के लिए, यानी अब चैतन्य बघेल को तमाम सवालों के जवाब देने होंगे क्योंकि कई डॉक्यूमेंट्स मिले थे छापे के दौरान। जी बिल्कुल, देखिए ईडी की टीम ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर रायपुर बुलाया है और अभी तक यदि हम बात करें तो ईडी के पास चैतन्य बघेल के यहाँ पहुँचने की कोई भी जानकारी नहीं आई है। ये कहा जा सकता है कि ये भी हो सकता है कि चैतन्य बघेल आज ईडी के बुलावे पर यहाँ पर ना पहुँचे, सम्मन जो जारी हुआ उस पर यहाँ ना पहुँचे, उनका वकील यहाँ पर पहुँच के दस्तावेज जमा कर सकता है। उस तरीके की बातें निकल कर सामने आ रही है। ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि क्या हो सकता है क्या नहीं होगा। और हम देखें तो जिस तरीके से पिछले सोमवार को बड़ी कार्रवाई हुई थी, ईडी की दबिश दी थी और ईडी के दबिश के बाद जो माहौल भूपेश बघेल के भिलाई निवास में पड़ा था और 14 लोग के यहाँ जो छापे पड़े थे, उस दौरान जो माहौल बना था उसको भी देखते हुए कई बड़ी चुनौतियां जो है यहाँ पर रहेगी और बस कयास यही लगाए जा रहे हैं कि जो चैतन्य बघेल है वो यहाँ पहुँचेंगे। लेकिन जानकारी अभी तक जो निकल कर आ रही है उसमें साफ है कि चैतन्य बघेल आज यहाँ नहीं पहुँच रहे हैं। जी गौरव, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये भी कहा जा रहा है क्योंकि अब तक उनके आने की खबर नहीं लगी है, ऐसे में ये भी हो सकता है कि चैतन्य बघेल आज ईडी दफ्तर ना पहुंचे और अगला समन भी उनको भेजा जाए या फिर उनके वकील यहां पहुंचकर जानकारी साझा करें। फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं रायपुर से खबर, जहां चर्चित सीडी कांड से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आई है। सीबीआई ने भूपेश बघेल के खिलाफ रिविजन याचिका लगाई और रिविजन याचिका पर 4 अप्रैल वो दिन होगा जब सुनवाई होगी। तो देखिए, कोर्ट ने भूपेश बघेल को आरोपों से उन्मोचित कर दिया था, लेकिन अब सीबीआई द्वारा एक बार फिर भूपेश बघेल के खिलाफ ये रिवीजन याचिका लगाई गई है। 7 साल से कोर्ट में सीडी कांड मामला चल रहा है और इस बीच आप देखिए जहां एक और ईडी शराब घोटाला मामले में भूपेश बघेल पर लगातार एक्शन ले रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब एक बार फिर सीडी कांड की फाइल सीबीआई द्वारा खोल दी गई है। तो 4 अप्रैल को इस पूरे मामले में सुनवाई होनी है। रिवीजन याचिका पर 4 अप्रैल को कोर्ट सुनवाई करेगा।